अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से दिल हज का चाँद मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको क़ुरबानी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी क़ुरबानी का कबूल फ़रमाए। और जो लोग क़ुरबानी करने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं उनको अगले साल क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी लेके आए हैं, क्योंकि सबसे पहले क़ुरबानी होती है तो कलेजी ही पकाई जाती है। और जब कलेजी घर में आती है तो ख़वातीन के समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरह से साफ़ किया जाए, क्योंकि मर्द हज़रात तो क़ुरबानी में मसरूफ़ होते हैं। तो देखें, इस तरह से हम कलेजी को साफ़ करेंगे। इसकी हमने कट लगा के झिल्ली उतार ली है। ये मटन कलेजी है और इसके साथ ये दिल भी है हमारे पास। तो ये तकरीबन आधा किलो है ये दोनों चीज़ें वेट के अंदर। तो दिल में भी हम इस तरह से कट लगाएंगे, इसके ऊपर से भी इस तरह से झिल्ली उतार लेंगे। झिल्ली उतर जाती है तो ये चीज़ें बहुत जल्दी गल जाती हैं, और कलेजी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी गलने वाली चीज़ है। तो इस तरह से देखें, कलेजी पे से भी हमने कट लगा के झिल्ली उतार दी थी, और दिल के ऊपर से भी इसी तरह से कट लगा के झिल्ली उतार देंगे। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा आपको फ़ैट वगैरह नज़र आ रहा है इसको साफ़ कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको बोटी की शक्ल में काट लेंगे। क्यूब की शक्ल में हम इनको काटेंगे छोटे स्लाइसेस में, क्योंकि हम टिक्का कलेजी बना रहे हैं। क्योंकि कलेजी की कई डिफरेंट रेसिपीज़ बनती हैं। हर साल ही कलेजी जब बकरीद पे जानवर कुर्बान होता है तो खाई जाती है, तरह तरह से बनाई भी जाती है। तो हम थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, क्योंकि मसाला कलेजी तो आप कई दफ़ा खा चुके होंगे। तो हम टिक्का कलेजी बनाएंगे तो पहले इसको हम धो लेते हैं। तो कलेजी के अंदर एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है, तो इसको हम पानी में भिगो देते हैं और इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच, और इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि जो इसमें स्मेल होती है वो निकल जाए, खून वगैरह भी जो हो इसमें से साफ़ हो जाए। देखिए, आधे घंटे के बाद कलेजी को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और 3 खाने के चम्मच ये दही डाला है। इसके अंदर हमने हरी मिर्चें भी चॉप करके रखी हुई हैं, तो ये 1 खाने की चम्मच इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। टिक्का कलेजी बना रहे हैं तो इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला डाल दिया है। और अब इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्चें डाल देते हैं। तो ये 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है, और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर दिया है। हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने से कलेजी देर से गलती है। हम बिल्कुल जब बनने के करीब होगी जब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। और हमने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 चुटकी इसके अंदर दरदे का रंग डाल दिया है, ताकि जो इसका कलर है बहुत अच्छा हो जाए। अब तमाम मसालों को हमने कलेजी के अंदर मिक्स कर दिया है, और 1 कोला हमने ढका लिया था। तो इसमें हम घी टपका देते हैं उसको, और पैन इसको बॉल को कवर कर देते हैं, ताकि जो इसका स्मोक है सब अंदर है। इस तरह से बहुत अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। देखिए, हमने इसको निकाल लिया है कोयले को इसमें से। अब ये हमने ये चॉपस्टिक ले ली है। तो 2 चॉपस्टिक लिए हैं हमने, ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाएं। पैन के अंदर हम इनको पकाएंगे, तो इसलिए हमने ये 2 चॉपस्टिक के अंदर इन बोटियों को लगा लेते हैं कलेजी की तरह से। आप चाहें तो बगैर चॉपस्टिक के भी इनको आप किसी फ्राइंग पैन या तवे वगैरह में बना सकते हैं। अब पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और अब हम कलेजी को दोनों तरफ से सेक लेते हैं। तो हमने इस वक्त मेरे पास वीडियो स्किप हो गई, जब हमने ये कलेजियों में बोटी लगाना शुरू कर दी थी उस वक्त हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक भी डाल दिया था। नमक हमने इसलिए इसमें थोड़ा सा कम डाला, क्योंकि हमने इसके अंदर टिक्का मसाला भी डाला था, तो टिक्के मसाले में भी नमक होगा, इसलिए हमने इसके अंदर नमक थोड़ा सा कम डाला है। अब दोनों तरफ से इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो देखें, कितनी जल्दी कितनी आसानी के साथ ये हमारी टिक्का कलेजी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी होगी, तो इस बकरीद पे आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और घर वालों से तारीफ़ भी करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट बनी है, ये नरम हो रही है बिल्कुल, और कलर भी कितना अच्छा लग रहा है इसका। तो इस डिफरेंट सी रेसिपी को इस बकरीद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और बकरीद को एंजॉय कीजिए, और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, और गोश्त की अच्छी तरीके से तकसीम कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।